परसेंट वो आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक का कंटिन्यूड था। सेशन बढ़िया पैन आउट हुआ। एफआईडीआई के नंबर्स, इंस्टीट्यूशंस के फ्लोज, एफआईएस की तरफ से 5,200 करोड़ रुपए कल आते हुए। अच्छा, कुछ सारे लार्ज ट्रेड्स थे, कोई होनासा, श्रीराम प्रॉपर्टीज, स्वान, सफायर फूड्स, बड़े बड़े थे, 200-300 करोड़ रुपए के थे। इन सबको एडजस्ट भी कर लूं, मान लूं कि सब एफआईआई ने खरीद लिया, तो भी ये नंबर बहुत अच्छे हैं कल के। बहुत ही बढ़िया नंबर लौट आए हैं क्या? लौट आए, दिल से लौट आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर पढ़ी जिसमें लार्ज कैप बैंक्स और तमाम अलग अलग कंपनियों में डिलीवरी बेस्ड बाइंग किस तरह से हुई है। वो हमने कल सुबह दिखाई भी थे। नवंबर दिसंबर में तो हो रहा है। संकेत है। आ रहे हैं धीरे धीरे, ये आए हैं तो डोमेस्टिक थोड़ा सा प्रॉफिट बांधना बनता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज लेकिन बढ़िया है। एफआईएस का इंतजार कर रहे थे तो कल मीनिंगफुल चंक है। मुझे और कोई रीजन नहीं दिख रहा। डील भी मैंने एडजस्ट करके देख ली, नंबर वाकई अच्छा दिख रहा है। वो लॉन्ग शॉट्स भी सिस्टम में बहुत एग्रेसिव शॉट्स थे, धीरे धीरे करके अब जो रेशियो है ऑलमोस्ट इवन स्टीवन, वो 50-50 पे खड़ा हो गया आके। ये बाजार के समय की पोजीशनिंग पर अब 2 दिन के बढ़िया सेशन, तेजी तो 6 दिन से चली जा रही है, और उसके बाद आज का गैप अप। मानस हम ऑलमोस्ट 21 के करीब पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी तो खैर पहुंच ही गया है, वो खैर फ्यूचर्स है, कैश में शायद उसके आसपास, उससे पहले कहीं खुलेंगे हम लोग। क्या करोगे आप? 2 दिनों की तेजी या पिछले 6 दिनों के उछाल के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली का मन, या फिर पोजीशन इंटैक्ट रखनी है मुझे, कोई गिरावट आए तो फिर से एंट्री पाने के मौके ढूंढने, आपका अप्रोच क्या है निफ्टी बैंक दोनों का? नमस्कार आशीष जी, नीरज जी, अर्शिता जी। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो उसमें हम किसी को भी डाउट नहीं होगा कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये रैली थमेगी कहाँ, या तो कब खरीदना है। अब अभी तक अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो खरीदना कब है। देखिए, जो ब्रेकआउट हमने देखा है निफ्टी पे, उसके टारगेट 21,500 के आसपास के आते हैं, तो वहां तक जाने की बिल्कुल उम्मीद है। और ये एक ऐसा मार्केट है जहां आपको कोई मीनिंगफुल करेक्शन शायद देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं मॉर्निंग में मैंने जो लेवल्स दिए थे उसमें टारगेट मैंने फिर से बढ़ा दिए, क्योंकि जिस तरह की ओपनिंग देखने को मिल रही है उसको देख के लग रहा है कि शायद आपको मौका ना मिले कोई कोई मीनिंगफुल करेक्शन का। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि छोटा सा करेक्शन देखने को मिले और आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको आपके फेवर में हो, रिवॉर्ड के फेवर में हो, तो वहां पर खरीदारी करनी ही है। आज अगर एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद एक छोटा सा डिप देखने को मिले तो 20,784, 20,784 का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना है। मैंने टारगेट 21,000 के दिए थे, लेकिन पैटर्न को देख के और आज की ओपनिंग को देख के लग रहा था कि शायद हमें आज या तो कल ही 21,100 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके होंगे, बस एक छोटा सा डिप का इंतजार कर लीजिए। और 20,784 का आपको निफ्टी पे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। इंट्राडे डिप्स मिलेंगे, कल भी मिले थे, जब तेजी आ रही थी उसके बाद फंस पड़ा था बाजार, फिर मोमेंटम पकड़ लिया। तो इंट्राडे डिप्स का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा मौके देगा नहीं है बाजार, ज़्यादा इंतजार कर नहीं सकते हैं। 2784 का स्टॉप है, 21,000 के लक्ष्य थे, लेकिन आप जिस तरह की ओपनिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना अब लक्ष्य बढ़ा के 21,100 की तरफ कर लीजिए। ये बाजार शायद आपको अब वहां पे ले जा रहा है। मानस, जो कमबैक था वो स्ट्रांग था निफ्टी बैंक में, और काफी अब डिलीवरी मार्क हो रही है, अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी। सिमिलर व्यू यहां पे मेरी एंट्री कहां होनी है? देखिए, यहाँ पर भी जो आउट परफॉर्मेंस हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके टारगेट करीब करीब 50,000 के आते हैं। तो 3,000 पॉइंट की रैली अभी भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। आज की बात करें तो डिप का इंतजार करिए। 46,740, 46,740 का आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, कोई उसके ऊपर कोई ऑप्शन है नहीं। तो 740 के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी में खरीदारी करिए एक छोटे से डिप पे। मैंने टारगेट 47,500 के मेंशन किए थे, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपको 47,650 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी है, बस एक छोटा सा इंतजार करिए एक डिप का, और 46,740 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। भाई साहब, जो सोच